और हमारे साथ में आज एक ख़ास मेहमान मौजूद है जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है धर्म की, अध्यात्म की, सनातन की और चमत्कारों की। हमारे साथ में मौजूद है ख़ास शख्सियत जिनका नाम है पंडित गुरुशरण शर्मा जी, पंडोकर सरकार। सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी चर्चाएँ हैं इन दिनों चमत्कारों की। चमत्कार पर विज्ञान यकीन नहीं करता और आपकी व्यास गादियों पर आप जब बैठते हैं तो चमत्कारों की झड़ी लग जाती है, लोग अचंभित रह जाते हैं। चमत्कार है या नहीं, इसे लेकर वैज्ञानिकों में और लोगों का एक तबका ऐसा भी है जो विश्वास करना जिसके लिए मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आपके सभी सक्षम साथियों को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक आपने जो प्रश्न रखा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि चमत्कार है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं चमत्कार के नाम को खारिज करता हूँ। चमत्कार वास्तविक कुछ नहीं है और चमत्कार होता भी नहीं है। चमत्कार एक ही होता है गुरुओं को, संतों के यहाँ किसी की मनोदशा, किसी की दिशा का सुधार हो जाए, किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी का बिछड़ा हुआ परिवार का जुड़ाव हो जाए, किसी का टूटा दुखियारे का परिवार, पीड़ित परेशान जो परिवार है उसका पीड़ा हर ली जाए, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार कर दिया जाए, वो चमत्कार है। अब रहा पर्चा, जो हम पर्चा लिखते हैं इसको लोग चमत्कार मानते हैं। ये हमारी रोज़ की प्रतिदिन की विधि है, ये हम ऐसा रोज़ करते हैं। हमारे लिए, हमारे शिष्यों के लिए, हमारे चाहने मानने वाले लोगों के लिए लगता है गुरुजी तो पलक झपकते बता देंगे। ये तो गुरुजी का दाएं हाथ का काम है। एक गांव भाषा बोलते हैं, गुरुजी के चुटकी बजाने के बराबर है, ये मुँह पे ही रखा रहता है। तो ये सत्य है कि जैसे आप लोग जैसे मीडिया में आप प्रश्न फटाक से हाँक देते हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे कोई भी लेवल का व्यक्ति हो, 1 सेकंड में हाँक देते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि ये इसका परिणाम क्या आएगा। प्रश्न मेरा है, उत्तर ही मिलेगा, प्रश्न तो आएगा नहीं। लेकिन हमें मालूम है, जब मैं जो लिखता हूँ वो लिखाने वाले से हनुमान जी पंडोकर सरकार की महिमा होती है। उनके प्रति जो मेरा दृढ़ विश्वास है, जो मैं समझ पाता हूँ, जो उनकी जो सूत्र है, जो मैं उस फीलिंग को समझता हूँ, जो स्पर्श को समझता हूँ, या जो मुझे महसूस होता है त्राटक के माध्यम से, हृदय चक्र के माध्यम से, नाभि चक्र के माध्यम से, मूलाधार इत्यादि जितने भी 5 चक्र हैं, वैसे तो 114 चक्र हैं। 7 चक्रों की चर्चा आप लोगों ने सुनी है। लेकिन विशेषकर योगी जन कोई छठी इंद्रिय जागृत करता है जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, कोई और अन्य चक्रों को जागृत करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पर्चा अनेक तरीके से लोग बनाते हैं। विज्ञान यही तो इनकार करता है जिसको आप चमत्कार कहते हैं। आप कह रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और वही चीज़ कोई वैज्ञानिक करता है, उसे कहता है कि मैं माइंड रीडर हूँ। जो वैज्ञानिक हैं, अभी कोरोना काल में कई वैज्ञानिक हमारे यहाँ शरण ले रहे थे कि पंडोकर सरकार बचा लो, मेरा मोड़ा मर रहा है, बस मैं आपका मुरीद हो गया हूँ, बस अब बच नहीं पा रहा हूँ, अब मेरी जान रख लो, मेरी जान ले लो, मेरा एक ही बच्चा है, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि बच्चे को कुछ हो नहीं। मैं कम से कम 10 वैज्ञानिकों के नाम गिना सकता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसकी बीमारी नहीं फटती वो क्या जाने पीर पराई दूसरे की। तो जिसको दर्द होता है वो दर्द समझता है, जिसकी किडनी खराब होती है वो समझता है किडनी खराब है, दूसरे क्या समझे, अरे किडनी खराब हो गई, इतना बेवकूफ, इतना दर्द होता है, कांटा लगने कितना दर्द होता है, जिसको लगता है वो जानता है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको लगता होगा कि पर्चा बना रहे हैं तो वो चमत्कार है। सच्चाई है, मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं है, हमारे लिए नथिंग। मैं तो रोज का काम करता हूं, दिनचर्या में है कि कोई आया, हाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारी ये समस्या है, आपकी ये परेशानी है, और ऐसा कर लेना, 108 बार काम हो जाएगा, और वो हो जाता है। वो कहता है जय बाबा की, जय पंडोकर सरकार की। ये है कि उसने कहा भी नहीं और आपने बता दिया, चमत्कार यही है। उसको लग रहा है ना, उसको लग रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आज मेरी पर्ची रीड कर लीजिए और कल नंबर आएगा, हो सकता है कि तुम्हारा ही नंबर उसमें होगा अभी आप शोध करने में, तो फिर तुम क्या कहोगे? तो क्या मैंने आपकी आपको फेसबुक पढ़ लिया, कि आपका व्हाट्सअप पढ़ लिया, कि मैंने आपको कोई इंस्टाग्राम पढ़ लिया, कि आपका ट्विटर पे जाकर के आपकी डायटी निकाल ली? मैं वो बताऊंगा, दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी सबकी होती, मेरी भी होगी। आप दूधती नच को पकड़ लेंगे, पता लग जाएगा चमत्कार किसे कहते हैं। 1 मिनट में आप कहोगे कि पंडोकर सरकार में कुछ तो है, दोहरा नहीं बैठेंगे सब। अच्छा, आप इसको विज्ञान से जोड़ रहे हैं कि आपने कहा योग क्योंकि आपकी जो मनोदशा कह रही मैं वो कह रहा हूँ जी। मनोविज्ञान आप जो कर रहे हैं वो मनोविज्ञान है। मैं तो चौथी फैल व्यक्ति हूँ। मैं तो, आप बता दीजिए किस में आता है, मैं वही मान लेना हूँ। चमत्कार आता है, चमत्कार है, तभी तो आप इतने बैठे हो। नहीं तो आज आप मुख्यमंत्री को छोड़ के आए हो, प्रधानमंत्री को छोड़ के आए, कमलनाथ जी को छोड़ के आए और गुरु जी के चक्कर में बैठे हो।
एक बाबा के चक्कर में बैठे हो पगड़ी वाले के। तो अपनी समस्या के समाधान के लिए बैठा हूँ। जो दर्शकों को जो जिज्ञासाएं होती है, जो आश्चर्य होता है, जो उनको वो संकोच कर सकते हैं उनके आपसे सवाल के लिए। मुझे संकोच। हेल्पलाइन नंबर चलाइए और आपको आपके पास जो फोन आए उनसे कहो कल दरबार में आओ, मैं आपके फोन पर से 80% लोगों को देखूंगा। रखने नहीं आया हूँ महाराज, मैं परखना नहीं चाहता हूँ। मैं तो वो उनका समस्या समाधान करना है ना अपन को। समस्या का समाधान तो आप गादी पर बैठकर कर ही रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं तो ये जानना चाहता। मैंने ऐसी कोई शक्ति ग्रहण नहीं की कि कोई कहे कि आज की तारीख में नहीं हो सकता, अब शाम होगी नहीं हो सकता, दोपहर होगी नहीं हो सकता, अब कुर्सी बैठे नहीं हो सकता। ऐसी शक्ति को अर्जित नहीं करना चाहिए जो वक्त पे कह दे कि नहीं आज नहीं हो सकता। मैं 24 घंटे हर फल हर जगह किसी भी अवस्था में मैं पर्चा बनाने की, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई है, जैसे आपने जो पढ़ाई की है तो आप अपना ज्ञान भूल जाते हो क्या रात में सोते समय? नहीं भूलते हो ना, तो मैं अपनी कैसे भूल जाऊंगा? सवाल ये उठता है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? आप मन की बातें पढ़ कैसे लेते हैं? बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता हनुमान जी महाराज हैं, विज्ञानकों के वैज्ञानिक। क्रॉस हो जाने के पश्चात भी सुरक्षा पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, सफलता पूर्वक लैंडिंग होते हैं और सफलता पूर्वक फिर उड़ान भरते हैं और रामादल में आ जाते हैं बोटी लेकर के। विज्ञान ये कहता है पानी है तो उसका विज्ञान है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 उसका विज्ञान है। आपके चमत्कार के पीछे कौन सा फॉर्मूला है? ये है कि आपके अंदर क्या चल रहा है मैं बताऊंगा, तुम ना कहो तो मेरे से कहना। कहीं कोई शिक्षा देते हो आप इस तरह की जहाँ पर? मैं आपको भी बता देता हूँ। नहीं, कोई आपके जैसी आप जो कर रहे हैं, जो लोगों के मन को पढ़ रहे हैं, जो पर्चियों में लिख दे रहे हैं, क्या इसकी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है? बिल्कुल। स्वामी के पास जाइए, के पास स्वामी बहन के पास। नहीं, आपके वो वैज्ञानिक के पास भेज रहे हैं आप? नहीं, वो ट्रिक विज्ञान। उन्होंने नहीं कहा कि मैं वैज्ञानिक हूँ, उन्होंने कहा मैं ट्रिक है। लेकिन इसके लिए तो फिर ऐसी पगड़ी बांधनी पड़ेगी, पजामा कुर्ता पहनना पड़ेगा, धोती पहननी पड़ेगी और बच्चों से पूछना पड़ेगा कि हम बाबा बन जाएं। साधना करनी होगी, कुंडलिनी जागरण का। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। बस तुम तो पहले हमारे संग 2 महीने तक ऐसे कपड़ा पहन के बच्चे परिवार त्याग करके अब मेरे साथ रहिएगा आप। वो भी चमत्कार करने लग जाएगा ये दावा करते हैं? पक्का। भगवान का मैं सुबह शाम से सुंदरकांड करवाऊंगा, बढ़िया भगवान की पूजा करवाऊंगा, आपके अंदर खुद ही आ जाएगा विश्वास का चमत्कार। विश्वास और चमत्कार अलग अलग? तो मुझे विश्वास ही तो है, मैं चमत्कार करता नहीं। चमत्कार नाम की चीज को मैं खर्च करता हूँ। बागेश्वर महाराज भी है, वो भी प्रोसेस बिल्कुल आपके जैसी है, वो भी पर्चा लिख। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ शक्तिमान होता है वहाँ गंगाधर नहीं हो सकता, जहाँ गंगाधर होता है वहाँ शक्तिमान नहीं होता। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। नहीं, मुझे शक्तिमान पर शक नहीं है। आप गंगाधर कौन है ये बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो पहले तो आप दोनों वीडियो को जिनकी आप कह रहे हैं उनको एक स्क्रीन पर चलाया जाए और फिर एक बार देखते रहना। एक आके कल तुम खुद बता दोगे कौन शक्तिमान है, कौन गंगाधर है। क्या शक्ति बागेश्वर धाम के पास में शक्ति में? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और अच्छा व्यक्ति है, सनातन का काम कर रहा है और धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। और निवेदन जरूर मैं कर रहा हूँ पूरे देश के जितने पर्चा लिखने वाले हैं, कृपा करके मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई पर्चा ना बनाएं, ऐसे कोई काम ना करें जिससे कि हमारे पूर्वजों को रोना पड़े जहाँ भी हो। महाराज, आप गादी पर बैठते हैं, आप सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, आप लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हैं, आप बता क्यों नहीं देते कि कौन कौन जो है जो गलत पर्चे बना रहा है? आप कार्रवाई करवाएंगे? कार्रवाई करना जिनका काम है उन तक कानों में इसलिए नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो तो अपने पैसे रखाने के लिए उनको लॉकर बना रखा है। लोगों के मन में जानना भी तो जरूरी है कि वो गलत जगह तो नहीं जा रही है, इसलिए ये बचाना भी तो आप लोग आपकी ही शरण में आकर तो। अरे पहले पूछा तो कि हमारे कोई एक बैंक भागने वाली तो नहीं पैसे लेकर, तो पूछने आए तब तो बताएंगे। जब पूछने नहीं आएंगे, पहले से पैसे जमा करें तो हम क्यों दूसरे से लड़ाई लेंगे? पहले हमसे पूछ के जाए ना कि हम यहाँ पैसे लगा रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप ये सावधान करते हैं। आजकल कुछ नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, संतों को जो कालनेमी संतों को वस्त्र पहना के बाबा बना देते हैं, उनको लौके बना के रखाते हैं। ठीक है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत के अंतर्गत रहता हूं, भारत सनातन को मानता हूं, भारतीय संस्कृति को मानता हूं, भारतीय संहिता को मानता हूं और कानून के दायरे में रहता हूं। आज आप ही बता सकते हैं 88% जो कालनेमी टाइप के हैं, अच्छे संतों का आभरण पहन करके, बड़ा बड़ा चोला पहन करके मात्र किसी ना किसी की संपत्ति को रखा रहे हैं, उसके पीछे एक और भी बाबा बनाने की ये व्यवस्था है। 88% हैं ऐसे लोग। जी हाँ, आप सब जानते हैं, तो आप लोगों को किसको बताएं? बताओ किसको बताएं, बताइए आप बताइए। लोगों की भीड़ चली जा रही है, लोग ट्रेन कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हिंदुस्तान में आज भी 85% भेड़े हैं। छतरपुर में लाइन लगी हुई है। आज भी इतना 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भौतिकवाद के विज्ञान के युग में, प्रकाश के युग में आज भी 85% भेड़े हैं जो एक चाल चलती हैं। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं,
और किसी जगह पे आप टिकाना भी मत मेरी बात को। कितने लोगों से मुलाकात होती है? 500 लोगों में से क्या 500 की 480 की होती है, 360 की होती है, 250 की होती है, 150 की होती है? 500 लोग गए भी कहीं भी पंडोखर धाम में गए और मिले 2 लोगों से, तो 498 का क्या होगा? तो क्या चमत्कार हो गया? बात क्या है, बाबा कुछ लेते नहीं है, दान पात्र में 10 रुपए डाले ही आओगे, बाबा की तो गुल्लक भरी जाएगी ना। मैं नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं सनातन की व्यवस्था की, बात कर रहा हूं व्यवस्था की कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? चाहे वो पंडोकर का दरबार हो या भारतवर्ष का कहीं का भी हो, इसका परीक्षण होना चाहिए, इसका एक संविधान बनना चाहिए, इस पे एक संगठन बनना चाहिए, इसका एक आयोग बनना चाहिए। भारतीय परंपरा में हमारे मध्य प्रदेश में एक संस्कृति विभाग है, उसका एक पाठ बनाया जाए, इसको इस पर शोध हो, इसमें ब्राह्मण संत योगी सर संप्रदाय के कोई भी संत हो उसमें जोड़ा जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अच्छे लोग सामने आएंगे और लोग लुटने पिटने से बचेंगे और अंधविश्वास नहीं रहेगा। यानी आप कह रहे हैं कि बाबाओं पर सेंसरशिप होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए एक संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक पाठ होना चाहिए, एक आयोग होना चाहिए, जिसमें जैसे कि ज्योतिष को मान्यता है पीएचडी की, लेकिन पराशक्ति को कौन सी है भाई साहब? आज हम कुछ भी बता दें, हवन करने में आपने कहा ना कि यह अंधविश्वास है, जो कि पता है कि बड़े से बड़े संकट में अभी यज्ञ ने काम किया है कोरोना के लिए। पंडोकर धाम में 1-2 वर्ष से निरंतर यज्ञ चल रहा है और हमारे यहाँ लगभग लाखों लोगों को कोरोना से लाभ मिला है। आप कह रहे हैं धर्म पर संकट है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म आपने कहा वो गलत, बाबा 88% बाबा लोग जो हैं जो गलत कर रहे हैं, और धर्म की रक्षा करना आपका हमारा काम है, आपका ज़्यादा काम है, आप क्योंकि आप धर्म की गादी पर बैठे हैं, धर्म ध्वजा आप देखिए, भारत का व्यक्ति हमारे दादा तुल्य श्याम जी, क्या बोलते हैं, श्याम मानव जी, एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ना राम होते ना कृष्ण होते। इस व्यक्ति से शास्त्रार्थ कौन करे बताओ भाई? ना वो राम को माने ना अल्लाह को माने, बस उसको मानते हैं फलाने गाड़ के जी आ जाए, ढिमके जी आ जाए, वो उनके लिए भगवान है। ये तो गलत है ना। तो मेरे भगवान को गाली दो और आप किसी भी बाबा को चिपका कहो कि ये मेरे भगवान है, मैं मान लूंगा क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे इस भारत में ही रहकर के लोगों ने राम सेतु पर प्रमाण मांग लिया, राम का होने का प्रमाण मांग लिया, कभी अपने बाप का मांगा कि मेरे बाप कौन है? आप जो बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कहती है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, इसका अर्थ यही होता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि सीधा सीधा एक अर्थ है कि अध्यात्म को मानना पड़ेगा, अध्यात्म के अलावा कुछ भी नहीं है। लंबा चलना है तो घी, शुद्ध गाय का दूध, घृत, हवन का सेवन करना पड़ेगा, शुद्ध वायु लेनी पड़ेगी, लंबे चलोगे। यदि किडनी लीवर से मरना है तो जाकर के एक बढ़िया कचड़े में जाकर खड़े हो जाओ, तत्काल लाभ हो जाएगा। धर्म धारण करने का विषय है, अध्यात्म आत्मा से संबंधित विषय है। धर्म आपका श्रद्धा का विषय नहीं है, धारण करने का विषय है। और जब आत्म धारण कर लेंगे तो आपके ऊपर किसी की माया नहीं चलेगी। जब धर्म आपके साथ खड़ा होगा, जब धर्म को ग्रहण किए होंगे, जब ज्ञान को ग्रहण किए होंगे, तो आप पे दूसरे की माया नहीं चलेगी। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। आप अपना चला के दिखा दो मेरे ऊपर, बना लो अपना। और नहीं, मैं आप मेरे से कल मिलिए और मैं आपको अपना ना बना लूं तो मेरे से कहना, कल ही 24 घंटे बाद दरबार में नंबर आएगा, मैं आपको ले लूंगा। मुझे अलग क्योंकि आप नारद हैं, ना मालूम किस प्रयोजन से आप कहां ले जा रहे हैं मुझे। मेरा जो प्रयोजन है वो आपको नजर आ रहा है। आप तो मन की बातें पढ़ लेते हैं। पढ़ लेता हूं, कभी कभी अटकता हूं कि नेटवर्क उलझते हैं नारद के सामने। नहीं, मैं इतना, आप अपनी विधा के महारथी हैं, मुझे आपकी विधा बिल्कुल भी नहीं आती है। जो लोगों में तो भैया मुझे आपकी विधा भी नहीं आती, सीधा सीधा पूछ लो, हम सीधे सीधे उत्तर दे देते। सनातन धर्म को लेकर बातें चल रही है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन राम राज्य में होना चाहिए। तो राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में कहाँ अलग अलग? बहुत सारा फर्क है, बता दीजिए। क्योंकि आप बताइए, हिंदू राष्ट्र में जो स्थापना की जो मांग कर रहे हैं हमारे संतगण, हमारे भाई लोग, मैं उनका आंतरिक सपोर्ट करता हूं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता, क्योंकि इस भारत भूमि में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। पहले ही हम लोग बहुत भटक करके बहुत संकीर्ण हो गए हैं, और उसके बाद आज ये भावना से लोग दूसरे प्रदेशों के लोग रहते हैं, आपस में मर कटते हैं। आज बगल का देश रो रहा है, आंसू तो आ रहे ना, है तो मेरा ही। आप फिर बंटवारा चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं राम राज्य की स्थापना हो, भारतीय संस्कृति का अपनापन हो,
तो ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, सब ईश्वरमय हो जाएंगे। तो भारत में तो भारतीय संस्कृति का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तो चर्च भी होते हैं तो अगरबत्ती लगा दी जाती है, वहाँ पर दिया आरती उतार ली जाती है। तो ये मात्र मेरे राघवेंद्र सरकार के यहाँ होता है, लेकिन चर्च में किसी में हनुमान जी की मूर्ति रखी देखी? देखिए भगवान में फर्क है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो कहते तुम कच्छू चद्दर चढ़ा जाओ। हमारे हनुमान तो हनुमान जी कभी नहीं रोकते, अन्ना हमारे राम जी रोकते, लेकिन तुम किसी मस्जिद में जाकर के हनुमान जी फोटो रख दो, ठीक है। लेकिन वो मतभेद है, ईश्वर एक ही है, ब्रह्म एक है, ब्रह्मो एको न द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है। फिर भगवान है, फिर ईश्वर है, फिर उसके बाद दूत हैं, फिर फकीर हैं, फिर सेवक है, फिर एक संदेश वाहक है। यहाँ पर केवल हिंदू ही रहेंगे? नहीं, यहां सर्व समाज रहेगा। मैंने ये नहीं कहा सर्व समाज रहेंगे, राममयी रहेंगे, ईश्वरमयी रहेंगे, परमात्मा को मानने वाले होंगे, उस परमात्मा की विधा को मानने वाले होंगे, और भारतीय सनातन के लिए, इस देश के लिए मरेंगे कटने वाले लोग होंगे। महाराज, जो क्रिश्चियन है वो कहाँ राम को मानेंगे? जो अल्लाह को मानते हैं वो अपने अल्लाह को मानेंगे, वो राम को क्यों मानेंगे? क्या वो गलत मानते? तो हिंदू राष्ट्र पर क्या क्या चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपके विचारों को जानना मैं चाहता हूँ रामराज की स्थापना हो। रामराज के बाद, रामराज स्थापना होते ही हिंदू राष्ट्र स्वतः ही हो जाएगा, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के साथ हो और सबको भाईचारे से विलाप किया जाए, तो ही हिंदू राष्ट्र में रूप देख पाएंगे। अन्यथा महासंग्राम, क्यों विडंबना, क्यों जान मिल के दुर्दशा, हम अपने ही परिवार को आमने सामने कटना देखना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग तो ये हैं जिन धर्मशास्त्रों का आप जिक्र कर रहे हैं, रामायण का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो चौपाई एक जो है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लोग कहते हैं कि इस चौपाई को हटा दीजिए, ये एक वर्ग विशेष के दिल को ठेस पहुंचा रही है। ब्राह्मणों तो कभी नहीं कहा, ब्राह्मणों के लिए तो लिखा है पंडित वही जो गाल बजावा। नहीं, ब्रह्म जानेति ब्राह्मण भी कहा गया है। मेरी बात सुनिए साहब, ब्राह्मण ये भी कहा कि कलियुग में वही पंडित कहा जाएगा जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़ी बड़ी माला पहने होगा, जो ज्यादा बोलता होगा वही पंडित होगा। तो पंडितों को तो बुरा नहीं लगा साहब? रामायण में कहाँ लिखा है ये? उत्तरकांड की चौपाई लिखी। अच्छा, रामायण की उत्तरकांड मैं इतना जानकार नहीं हूँ आपकी तरह, लेकिन ब्राह्मण को तो इतना तक लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने कि मांगत बंदी सूत गुण गाय, पावन गुण पावे रखना, एक सर्वदान दीने सबका। यहाँ तक कि सूतों को एक जगह नाई का दर्जा दे दिया और एक जगह ब्राह्मण का दर्जा दे दिया। तो ऐसा है, चर्चा है। अभी इतनी बड़ी चर्चा छिड़ी है धर्म संसद की, इसमें आप कितनी बातें लाए निकाल के? तो इसका मतलब कि हमारा किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर था क्या? किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर था? नहीं था ना। तो फिर आपने अन्य चर्चाओं क्यों छेड़ा हमारे साथ में? आप धार्मिक व्यक्ति हैं? नहीं, धार्मिक नहीं है, ये आपकी मनोदशा कहीं ना कहीं को और इंगित करती है। मेरी बात सुनिए, इसी तरीके से वहां पर समुद्र पर जहां जो चर्चा चल रही है वहां समुद्र बता रहा है, क्योंकि भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए एक रूट मार्ग मांग रहे थे। उस दौरान 3 दिन बीत गए, तब उन्होंने अंसाधन बाण का उपयोग किया, अपने एक ब्रह्मशस्त्र का उपयोग किया, वहां समुद्र आके खड़ा हो गया। ये लक्ष्मण जी के आग्रह निवेदन और सभी जो योग विद्वान उसमें सुमन जामंत इत्यादि जितने भी वहां थे, सबके सलाह से राम जी महाराज बोले नहीं, बोले रास्ता आप ले सकते हैं, आप तो स्वयं भगवान है, परमात्मा ब्रह्म है। उन्होंने कहा नहीं, किसी के से अपन को निवेदन करना चाहिए। निवेदन किया, जब निवेदन पे नहीं हुआ तब उन्होंने अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़े। उसमें समुद्र समझा रहा है कि तुम्हारे ही पूर्वजों ने मेरी स्थापना की थी, 7 समुद्रों की स्थापना हुई, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने ये समुद्र खोदा। बोले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे बैठा रहा है और आप ऐसा करेंगे, इसमें सब जीव जंतु मर जाएंगे। तो उन्होंने फिर बताया, वहां पे उसकी व्याख्या की है कि नारी को हमेशा ताड़ना चाहिए, देखना चाहिए, उस पर हाथ रहना चाहिए, उसको प्यार प्रेम रहना चाहिए, तब नारी की रक्षा होगी। उसको मारना पीटना नहीं लिखा है। और ढोल गमार, जो ढोल कभी ढोल शब्द जो कहा गया है वो ढोल दिया गया आपके बाजन तंत्र को। जब तक आप उसको ताड़ेंगे नहीं, चमेटी नहीं चढ़ाएंगे, उसमें गिनती नहीं लगाते, तब तक वो चटकती नहीं है। इसी प्रकार से यहां तो मारना हुआ ना उसको, कहां माने? नहीं, सुर है, ऐसे तो नहीं करते, ऐसे करते तो फूट जाएगा। नहीं, जब तक ढोलक में मार नहीं पड़ेगी। सारे गा मा पादा नी सा, मेरी बात सुनी है साहब,
मैं भला ही कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं सब पे बोलता हूं। जब तक आपका सही एंगल में हाथ नहीं गिरेगा तो उसमें सुर नहीं निकलते हैं। तो वहां पर उसमें है ताड़ना और चढ़ाना, उसको चढ़ाने पर ही ताल निकलता है। तो उसको ठोकने से धम की आवाज आती है और उसको चाड़ने से उसमें सुर निकलते हैं। भगवान शिव के जो अंकित शब्द हैं, जो डमरू से निकले हुए हैं, वो उसमें निकलते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस विषय का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, ये किसी आचार्य से रखा जाए, वो विद्वानता के द्वारा अपने ज्ञान के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो उसकी व्याख्या ठीक ही होगी, शायद लोग गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत है और सोच गलत है। और रामचरितमानस 450 साल से इस भारत भूमि पे पूरे घर घर रामचरितमानस हमारे आदर्श के रूप में, एक ज्ञान संग्रह संहिता के रूप में हम लोग पढ़ते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। कभी कोई संकट होता है तो परमात्मा को उसी शब्दों से मनाते हैं, क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं, इंग्लिश का जमाना है। तो अवधी भाषा सरल भाषा होने के कारण रामचरितमानस घर घर की पूजनीय है। और श्री केशव मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो विचार है, इनकी बुद्धि में एक सेल 10 नंबर का दब गया, इनको आगरा जाना चाहिए। ये क्षुद्र सोच के कारण नीच प्रवृत्ति का भाव बना लिया है, क्योंकि हीन भावना के कारण सुता ही कर्म प्रधानता है। वैसे हमारे विद्वानों ने सर्व जाति के लोगों के लिए पंडित कहा है, पंडित नाम विद्वान का। तो पंडित लिखो ना, हम लोग कहां कहते हैं पंडित ना लिखो, पंडित लिखो, लेकिन पंडित बनो, बाबा अंबेडकर साहब जैसा बनो। उन्होंने संविधान को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है, एक मंडल में तैयार किया, उनको एक छाप मिली, उनको प्रधान नेता मान करके उनको आदर्श संहिता का मालिक के रूप में आज भारत भूमि में बाबा अंबेडकर साहब की संहिता को मानते हैं कि नहीं मानते, संविधान को मानते कि नहीं मानते, चल रहा है ना। तो भाई साहब, मैं कहां कहता हूं, तुम में दम है तो दूसरी रामायण लिख दो ना, लिख दो ना। हमारे भारत भूमि में भाई साहब 100 करोड़ रामायण है, 100 करोड़, एक रामायण नहीं 100 करोड़। कितनी रामायण फेमस है, तुम भी गौतम तुलसीदास जी बन जाओ, तुम्हारी भी लोग रामायण पढ़ेंगे। क्या लिखी नहीं और लोगों ने, कौन कौन सी रामायण लिखी हैं, चूल्हे में जला करके रोटी बना के लोग खा गए। ज्ञान ही स्थापित होता है, ज्ञान ही पूज होता है। आप कहना है पंडित पांडित्य है और जिसमें हासिल हो जाए, जो ज्ञानवान है वह। जी, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों आपके शरीर में स्थापित है। हर व्यक्ति शूद्र को ही प्रणाम करते हैं, चरणों को ही प्रणाम करते हैं, कोई माथे को प्रणाम नहीं करता, कोई हाथ को प्रणाम नहीं करता। जो सबका भार लिए है वो है आपका पैर, और जो सबको पालन पोषण रखता है, आपको सक्षम रखे हुए है, वो है आपका वैश्य। और उसके बाद जो आपको सुरक्षित रखे हुए हैं वो तुम्हारा है क्षत्रिय। और ब्राह्मण वो है जो आपको ज्ञान के माध्यम से समय पर रोशनी दिखाता, टॉर्च देता है, वो है पंडित, यानी ब्राह्मण। पंडित वह है जो समय पर ज्ञान को स्थापित करे और समय पर सत्य बात करे, निर्मल बुद्धि से करे, बिगल लालच के करे, और सत्य बात कहने में ना चूके और अपनी मुखरता से बात करे, वह है पंडित। चरित्र और आचरण से होगा, इसका वंशावली से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगा, ये सभी लोग एक मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो कहीं से मतलब समझाने वाली है, लोग इसको समझ के अपनी जिज्ञासाओं को हल कर सकते हैं। लेकिन सवाल तब पैदा होने लग जाते हैं, असमंजस तब और बढ़ जाता है कि जब बाबा लोग ही, स्वामी आचार्य लोग, यही इन्हीं में विचारों में विविधता नज़र आने लग जाती है। अब शंकराचार्य जी को ही ले लीजिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, उन्होंने ये कह दिया कि ये पर्ची सिस्टम जो बागेश्वर धाम जी करते हैं वो उस पर सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। तो जो आप सभी लोग ही एक मत नहीं है, हम तो सब स्पिरिचुअल टीचर्स मानते हैं, आप सभी। नहीं सर, ऐसा उन्होंने कोई भी पर्ची पर टिक्का टिप्पणी नहीं की है, और वो हमारे सम्माननीय हैं। और निचलानंद स्वामी जी भी हमारे पुरी वाले हमारे अग्रणीय हैं और प्रातस्मरणीय हैं, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे धर्म के बहुत बड़े स्तंभ हैं। हम उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने वाले नहीं हैं, और ना मैं उन पर कर पाऊंगा। और हाँ, गुरु होने के नाते भी नहीं कर पाऊंगा, पीठाधीश होने के नाते नहीं कर पाऊंगा, त्रिकालदर्शी सम्राट की जो उपाधि अब दे रखी है तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है। और वो हमारे धर्म संसद के 4 पीठों के
एक दिशा के एक पीठाधिपति हैं और वो पितामह हैं। हम अपनी बात का प्रस्ताव रखेंगे। ये सत्य है कि मुक्तेश्वरानंद जी, उनके गुरु ने उनको शिष्य बनाया, उनको गद्दी दी, दूसरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, किसी भी पीठ के नहीं है। हाँ, यदि ऐसी बात है तो सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं होना चाहिए, संसद में बुला करके उनको उनकी परीक्षा ली जाए, योग्य हो तो प्रतिभटन और वो चेले किसी चेले को बैठा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीका टिप्पणी करें आप किसी पर, मैं ये जानना चाहता हूँ इन सभी बाबाओं में, महाराजों में, गादियों पर बैठे हुए लोगों में एक विचारों में समानता क्यों नहीं? अलग अलग विचार आ जाएंगे तो जो क्या करेगा आम जन? मेरी बात सुनिए श्रीमान, मेरी बात सुनिए। सभी विद्वानों से मैं निवेदन आग्रह कर रहा हूँ कि कोई गणित का विद्वान है, कोई विज्ञान का विद्वान है, कोई संस्कृत का विद्वान है, समझाना पड़ेगा तो समझा जाएगा, तो एक मत हो जाएंगे। मेरा मत अलग है क्योंकि मैं धरातल का गुरु हूँ और मैं कुछ अलग हूँ और मैं कुछ अलग ही सोचता हूँ। मैं अपनी आंखों पर, अपने कान पर विश्वास करता हूँ, न किसी की कहने की सुन के मैं प्रसन्न होता हूँ, न किसी की दूसरे की आंखों को देख करके खुश रहता हूं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं, अपने कानों से सुनता हूं, तभी प्रसन्न रहता हूं। इसलिए मैं अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही आंखों की देखी पर, अपने ही कानों पर, अपने ही मस्तक के विवेक पर ही मैं खुश रहता हूं। मैं किसी के कहने पर प्रभाव में नहीं आता। इसलिए आप खूब कहिए, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको कहे गणेश जी बड़े, हम कहेंगे हनुमान जी बड़े, क्योंकि मेरे हनुमान जी काम करते हैं, हनुमान जी से मेरे काम होते हैं। गणेश जी कर देंगे, मैं गणेश जी को मानने लगूंगा, लेकिन क्या वो भगवान नहीं है? वो भी तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शंकर रूप हनुमान जी हैं, और उन्हीं के भाई छोटे गणेश जी हैं। वैसे बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं, तो बड़े और छोटे हैं, है ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है श्रीमान, अपनी अपनी पढ़ाई का विद्वान होता है, कोई मतभेद होता है तो आपस में चर्चा होती है। जो शंकराचार्य जी ने, अभी मुक्तानंद स्वामी जी ने जो बोला है कि मेरी खाई भर दें, मेरी दरार भर दें, अरे इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स आ गए, उनको लगाएं। शक्ति इसमें नहीं लगती है, शक्ति लगती है देश के विवाद की सीमाओं को रोकने के लिए, देश की रक्षार्थ शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे हमारे पीताम्बरा पीठ के आचार्य जी ने की थी। और जब से लेके आज तक धूमा माई का स्थान प्रसिद्ध है, पूरा जगत, पूरा दुनिया पीताम्बरा में सिर पटकता है। क्यों? उन लोग महाराज स्वामी ने युद्ध रुकवाया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आम जनता की, दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, उनके कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडोखर सरकार जी हमारे साथ में मौजूद रहे और उन्होंने बेबाकी से वो सारी बातें रखी, जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, असमंजस है, उनको अपने ढंग से उन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आपका